तो गाइस आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम घूमने के लिए आ रखे थे यहाँ रामेश्वरम जा रहे हैं। वैसे अभी तो हाल रास्ते देख सकते हो यहाँ का काफ़ी सुंदर है। लेकिन यहाँ पे आ रही मेरे को ये समझ नहीं बैठ रहा, जब मैं निकला था वहाँ से मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। अब तो लगना बढ़िया बढ़िया जगह भी है, बढ़िया चीज़ भी दिख रही है, तो अब मन लग रहा है। तो अब मान लो रामेश्वरम में हम कल रात को पहुँच जाएंगे। अब वहाँ से वापस आने का मेरा मन नहीं हो रहा। अब यहाँ से नहीं जाने का हो रहा, अभी यहाँ बेंगलोर में है तो रामेश्वरम यहाँ से 550 किलोमीटर है, तो आज पहुँच जाएंगे नाइट तक। अब वहाँ पे जाने के बाद वापस आने का मन नहीं हो रहा है। एक कारण क्या समझ में नहीं बैठता। जब आते जब मन नहीं लगता, रास्ते में आते हैं ऐसे देखते हुए आते हैं, तो मन नहीं लगता, वापस जाने का मन नहीं लग रहा। कारण क्या है मेरे ये समझ में नहीं बैठ रहा। और मेरे एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार हो चुका है। मैं पहले उधर भी गया था, उत्तर प्रदेश साइड में, उधर भी मेरे यही हुआ। 1-2 दिन तक तो मन नहीं लगा, तीसरे दिन लगने लगा, तो 7वें दिन वापस आ गया। तो वापस आया जब 1-2 दिन तक वहाँ हमारे शहर में सोया सोया नहीं मेरे को, और ऐसे ही मन को बुलबुलाता रहा। क्या करें। अब आपको पता हो तो कमेंट करके बताना, क्योंकि आपको भाई को ट्रिक पता नहीं है वैसे, और आपको पता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपके भी साथ ऐसा होता है क्या। और अगर आप शहर में जा रहे हो ऐसे घूमने के लिए, तो यहाँ से यहाँ जाओ, वहाँ जाओगे, वहाँ से जैसे घर से निकलोगे तो वहाँ जाएगा, शेर चल रहे शेर चल रहे शेर चल रहे। और जैसे शहर में आके पहुँचोगे यहाँ पे, 1-2 दिन तो क्या मेरे हिसाब से घंटे 2-3 घंटे बाद आपको कोई बोलेगा नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा, तो आपका ऑटोमेटिक मन कहता है यार घर पे होते अच्छे रहते, मम्मी पापा है, सब व्यवस्था होती है। कहते हैं ना कि काम करने वाले कैसे रहते होंगे, मेरे ये समझ में नहीं बैठ रहा कैसे रहते होंगे वो। 5-5 6-6 साल से आते नहीं घर पे, 5-5 6-6 साल। विदेश जाते जो तो 3 साल में आ जाते, लेकिन यहाँ जो बेंगलोर के अंदर है, मैं ये बेंगलोर में राजस्थानी आदमी खूब मिले हमारे को, जो कह रहे 5-5 6-6 साल से हम घर पे नहीं जाते हो। जब यहाँ क्या करते फिर, वहाँ नहीं जाओगे माँ बाप के पास, जब आप कहाँ जाओगे भैया। अब आपको जन्म देने वाले के पास ही आप जाना पसंद नहीं करोगे अभी, जब कब जाओगे, वो निपट जाएंगे जब जाओगे। मैं तो कहता हूँ माता पिता के सिवाय पहले कुछ नहीं है, पहले माता पिता है। अभी हम आ रखे हैं तो मैं डेली में मम्मी से 2-3 बार कॉल करके बात करता ही हूँ, कैसे तबीयत कैसे क्या। माँ माँ होती है यार, सबकी माँ होती है वैसे। माँ एक का एक ऐसा जीव है, क्या ही बताऊँ मैं, अब उसके सामने स्वीकार नहीं कर सकते अपन, लेकिन जो है वो बढ़िया है। तो मैं तो कहता हूँ गाइस एक बार अपने ज़रूर ध्यान रखें। घर जो भी है, आप जो भी काम कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, आपके भले के लिए कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो, लेकिन उनको तो मत भूलो जिन्होंने आपको जन्म दिया है। उनको भूल जाओगे तो फिर आपके भी खोटे होने लग जाएंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो। क्यों भगवान भी सोचेगा तो तुम्हारे माता पिता की नहीं सोची तो मेरी कब सोचेगा दादा। ये बात कंफर्म है वैसे। अब हम आ रखे थे तो करीब 1-2 या 3 दिन और रहेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से विजयनगर चल जाएंगे। अब विजयनगर में भी मेरा लग रहा है कि 1-2 दिन मन नहीं लगने वाला, लेकिन जैसे कैसे लगा लेंगे। बाहर जाते हैं तो वहाँ वो वाली बात है गाइस, जिमने जाते हैं ना जब, तो कहाँ जा रहे हैं, जिमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जिमने जा रहे हैं, और फिर वापस आते हैं जो जिम क्या है गए, क्या खाया, कुछ नहीं था, ऐसे ही था। अबे गए तो तब तो इतनी होशियारी मार रहा था, और अब आए जब ऐसे कैसे मारा। तो कहते हैं ना समय से बात है, समय समय की बात है वैसे। तो वो जाता है जब समय अलग आता है, वापस आता है जब समय अलग हो जाता है। क्योंकि घड़ी हमेशा चलती है, इंसान समझ पाता है तो उस घड़ी के अनुसार नहीं चल पाएगा, पहले उससे आगे चलेगा। और अगर घड़ी की इंतज़ार देखेगा तो घड़ी उसका इंतज़ार नहीं देखेगी, घड़ी आगे चलेगी। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। जो भी बाहर हो बंदा एक बार अपने माता पिता से ज़रूर बात करे, क्योंकि उनको भी याद रहती है कि मेरे बेटा ने मेरे कॉल किया। बहुत सारे नहीं करते मेरे को पता है, और बहुत सारे करते भी है, करते हैं जिनके लिए मैं सैल्यूट मारता हूँ। जो नहीं करते उनको भी कहना चाहता हूँ एक बार कॉल किया करो अपने माता पिता के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। और अगर आप भूल जाओ लेकिन वो नहीं भूलेंगे, मेरे को पता है ये चीज़। क्योंकि माता पिता कभी नहीं भूलते कि भाई अपना बेटा वहाँ है, वहाँ अपने क्या कर रहा है, कुछ नहीं। भले आप गलत भी होते हो आपके साथ देंगे, और सही भी होते हो आपके साथ रहेंगे हमेशा, चाहे मेरे दोस्त हो चाहे कुछ भी हो, कोई साथ देने वाला नहीं है। जब तक माता पिता भाई ब्रदर ये है सगे तो साथ देंगे, वरना गांव पड़ोसी वाले भी कोई साथ देने वाले हैं नहीं। क्योंकि उन पड़ोसी को तो वैसे ही मालूम है कि इनकी फिल्में चौक है।
भाई यही मालूम रहती है 90% की भाई इनकी फिल्में चौक है, ये क्या कर पाएंगे वहाँ जाके। और एक बार तरक्की मार दोगे तो यही कहेंगे छोरा की किस्मत है, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे, चोरे की किस्मत है। फिर वो किस्मत पे बात आ जाती। भैया किस्मत का कोई खेल नहीं है, भैया ने खूब मेहनत की है तभी आगे बढ़े हैं, तरक्की पाई है, आज उनके माता पिता का नाम रोशन किया है। यही कहता हूँ गाइज, अभी मैं तो क्या न्यूट्रल है, तो हम तो जिधर गियर लगाना उधर जा रहे हैं। अभी हम तो घूम रहे वैसे बढ़िया से। तो मैं तो यही कहता हूँ गाइज, एक बार माता पिता से ज़रूर बात कर ले, चाहे भाई कोई भी हो। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई कि आप एक सुबह करो शाम करो, एक टाइम तो करो, 24 घंटे में एक टाइम करने में क्या जा रहा है। मोबाइल में आजकल तो फुल अनलिमिटेड है, इंस्टाग्राम भी तो चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सअप चलाते हो, है कि नहीं। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत, एक नाम। एक बार कॉल अपने माता पिता को जरूर करें, ध्यान रखें, सुरक्षित रहे।